साप्ताहिक अवकाश के बाद विधानसभा की कार्यवाही आज से दोबारा शुरू। जेपीएससी प्रकरण समेत अन्य मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही बाधित। ग्रामीण क्षेत्रों में जन शिकायतों के समाधान के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान, प्रशासन गांव की ओर का आज से आगाज। सुशासन सप्ताह की भी हो रही शुरुआत। देश भर में टीकाकरण अभियान जारी। केंद्र ने अब तक राज्यों को उपलब्ध करा 145 करोड़ 61 लाख टीके। देश में 24 घंटे के दौरान 6,563 नए मामलों की भी पुष्टि। और देवघर के सारठ और देवीपुर थाना क्षेत्र से 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 22 मोबाइल, 35 सिम, 7 एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक समेत कई चीजें बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड देख रहे हैं आप। देश, दुनिया और झारखंड की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अरविंद। तो समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी है। अब से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का भी पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान आज सांसदों ने महत्वपूर्ण विषयों पर सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रियों ने जवाब भी दिया। तो शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह का आज पहला दिन है। सदन में आज भी विपक्षी सदस्यों का हो हंगामा जारी रहा, जिससे कार्यवाही बाधित हुई। और चेयर ने भी कहा है कि इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में बैठे और इस बात को तय करे कि ये गतिरोध कैसे टूटे। और जहां तक ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से सुझाव आए, उन्होंने कहा कि जब गलती आपने की है और आपके खिलाफ सिक्योरिटी की तरफ से कंप्लेंट्स हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे में अगर आप माफी मांगते हैं तो हम एक दूसरे प्रस्ताव के माध्यम से इस निलंबन की कार्यवाही को वापस ले सकते हैं और सदन इसमें अपनी भूमिका निभाएगा। और सदन ने ही आपका निलंबन किया है। तो उसके बाद जो है, अगर आज की गतिविधि की बात करें तो आज भी जो 4 दल हैं जिनके ये 12 सांसद निलंबित किए गए हैं, उन सभी के नेताओं को सभापति ने आज 10 बजे बुलाया और इस बात को लेकर, इस गतिरोध को खत्म करने को लेकर। लेकिन जिस तरीके से हमारे पास करीब 9:30 बजे उन्होंने आधा घंटे पहले बैठक की है और उनकी मांग यही है कि सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को, जो नेता सदन हैं, उनको बुलाया जाए, न कि सिर्फ उन पार्टियों को जो 4 पार्टियों के जो सांसद निलंबित किए गए हैं। अब देखना है कि इस मीटिंग का क्या कुछ हासिल होता है। क्या इस मीटिंग में सभी लोग जाते हैं या फिर सिर्फ 4 दलों के नेता जाते हैं जिनके कि सांसद निलंबित हुए हैं। ये जरूर गंभीर बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जो गतिरोध है वो राज्यसभा में, अब तो लोकसभा में भी गतिरोध देखने को मिल रहा है। तो इस गतिरोध को दूर करने के जो प्रयास हैं, अगर उसमें विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है, सकारात्मक भूमिका निभाता है, तो आज कुछ हल हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से संकेत हैं, विपक्ष अपनी बात पर अड़ा हुआ है, उम्मीद इस तरीके की संभवता कम ही है, क्योंकि उनकी जो मांग है, माफी न मांगने वाली जो बात है, वो जब तक पूरी नहीं होती। और इसमें देखना होगा कि चेयर की तरफ से या ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से क्या कुछ नए सुझाव आते हैं, आज देखना होगा। लेकिन जरूर ये गतिरोध दूर हो, इसके लिए अब प्रयास, गंभीरता से प्रयास पहले भी किए गए थे और अब भी किए जा रहे हैं। इधर झारखंड विधानसभा की भी कार्यवाही आज साप्ताहिक अवकाश के बाद दोबारा शुरू हुई। जेपीएससी के मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही बाधित हुई। इससे पहले विधानसभा परिसर में विपक्षी सदस्यों ने जेपीएससी प्रकरण समेत अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। इसलिए हम चाहते हैं कि
सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़े और जो लाखों नौजवान आज न्याय के दर की ठोकर खा रहे हैं उनको न्याय मिले। सरकार के इशारे पर यदि एक कमरे में बिठाकर 49, 48, 49, 50 लोग पास कराए जाएंगे और उसके बाद में फिर उनको फेल कराया जाएगा, तो इससे स्पष्ट है कि सरकार की मंशा क्या है। वो किस प्रकार के प्रशासनिक पदाधिकारी बनाना चाहते हैं, कैसा झारखंड बनाना चाहते हैं भविष्य में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह विधायक प्रदीप यादव ने विपक्ष को मर्यादित तरीके से अपना पक्ष रखने का भी सुझाव दिया है। चाहिए कि वही कार्य संचालन प्रक्रिया नियमावली की जो विधान है उसके अंतर्गत अपनी बातों को लाए, तो सरकार को मजबूर करे उत्तर देने के लिए। हो हल्ला से बचने का प्रयास करना चाहिए तो सरकार उत्तर देगी, वरना केवल हो हल्ला से कोई उत्तर फलाने वाला है नहीं। हमें लगता है कि उन्हें उत्तर और इस समस्या के समाधान से मतलब नहीं है, यही फोटो खिंचाई अन्य चीजों से उन्हें मतलब है। आजू पार्टी विधायक लंबोदर महतो ने पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरना दिया। वहीं विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार पिछड़ों को उचित हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने भी सार्वजनिक रूप से कई स्थानों पर, कांग्रेस के नेताओं ने भी सार्वजनिक स्थानों पर कई बार इस बात को दोहराया कि पिछड़ों को 27% आरक्षण इस राज्य में दिलाए, लेकिन वह कोर्ट के पचड़े में न फंस जाए, न्यायालय में जाकर के फिर टर्न डाउन न हो जाए। इसीलिए कानूनी राय ठोक बजा करके सब चीजों पर खूब करके कदम आगे बढ़ा जा रहा है और हमें लगता है कि जल्दी यह निर्णय सरकार का सामने आएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने फिर दोहराया है कि जरूरतमंद गरीबों को रक्त की कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि रक्त की प्रोसेसिंग का शुल्क सीधे तौर पर मरीजों के द्वारा देय नहीं होता है, इसलिए इस पर बेवजह तूल दिया जाना सही नहीं है। तो उससे यदि 1050 रुपया उन्हीं लोगों के लिए प्रोसेसिंग चार्ज है, तो वो तो कोई आम आदमी से तो नहीं लिया जा रहा है, वो तो सरकार का पैसा जो है आयुष्मान और मुख्यमंत्री गंभीर योजना में से प्राइवेट हॉस्पिटल ले रहे हैं। हमने तो ये कहा है कि भाई जितने जो भी गरीब लोग हैं जिसको खून की जरूरत होगी उसको खून का कोई पैसा नहीं लगेगा, उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट खून दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जन शिकायतों के समाधान के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर का आज से आगाज हो रहा है। सुशासन सप्ताह की भी आज से शुरुआत हो रही है, जो आगामी 25 दिसंबर तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने सुशासन सप्ताह की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इस अभियान में भारत सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग, सभी राज्य सरकारें और जिले भाग लेंगे। 700 से अधिक जिला कलेक्टर प्रशासन गांव की ओर में भाग लेंगे और सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान समयबद्ध शिकायत निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए तहसील, पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे। इसका उद्देश्य देश के सभी जिलों और तहसीलों में अमृतकाल अवधि के दौरान अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रधानमंत्री के विजन को कार्यान्वित करना है। सुशासन सप्ताह की प्रगति की निगरानी एक पोर्टल www.pgportal.gov.in/GGW पर की जाएगी। प्रत्येक जिला कलेक्टर जिले की एक सफल सुशासन पद्धति और एक लोक शिकायत का सफलतापूर्वक निवारण पोर्टल पर प्रस्तुत करेंगे। सुशासन पद्धतियों के जिलावार वीडियो क्लिप भी बनाए जाएंगे और उनका प्रलेखन किया जाएगा। सुशासन सप्ताह के दौरान प्रशासन गांव की ओर अभियान सुशासन के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन तैयार करेगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 6,563 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 8,077 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 8,077 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.39% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 82,267 है, जो 572 दिनों में सबसे कम है।
वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.60% दर्ज की गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.75% दर्ज हुआ है। इधर झारखंड में भी कोरोना के खिलाफ महासंग्राम अनवरत जारी है। स्वास्थ्य महकमे और आम लोगों की सहभागिता से कोरोना को मात देने में आशातीत सफलता भी मिल रही है। हालांकि कुछ जिलों में अभी भी नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ओमिक्रॉन के खतरों को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। थोड़ा सा नीचे देखिए, अभी क्रिसमस का त्योहार है, नववर्ष भी है। मैं आपके माध्यम से नववर्ष की भी बहुत शुभकामना देता हूं। हम लोग यशस्वी रहें, मनस्वी रहें, सुख शांति समृद्धि से प्रभु ईसा की भी प्रार्थना करें, ईसा मसीह को भी याद करें और नववर्ष का भी धूमधाम से अच्छे से मनाएं। लेकिन इस बात से अनभिज्ञ नहीं हो कि डेल्टा ने जो कहर किया था, पिछला जो सेकेंड वेव में जिस तरीके से कहर हुआ था, अभी नए एक वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी आने की संभावनाएं दिख रही हैं। तो इन परिस्थितियों में सभी चीज़ों को दृष्टिगत करते हुए सबको काम करने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा सब जिम्मेवारी से काम करेंगे। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा अब बढ़कर 137 करोड़ 67 लाख हो गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को अब तक 145 करोड़ 61 लाख टीके उपलब्ध भी कराए हैं। न्यूज बुलेटिन में समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। विराम के बाद आपका स्वागत है और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी जिला भाजपा कार्यकर्ता शिविर के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कई बातें कही। कहा कि देश को से सुरक्षित रखना हम सबों का परम दायित्व है। दायित्व हमारा है, लेकिन दायित्व के साथ परम दायित्व यह है कि देश है तो हम हैं और देश के लिए ही हम कार्य करता है। हमारी पहचान राष्ट्र के सामर्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने रांची में युगांतर भारती संस्था के द्वारा आयोजित पर्यावरण पंचायत में हिस्सा लिया। इस मौके पर विधायक सरयू राय भी उपस्थित थे। पर्यावरण पंचायत में विकास एवं पर्यावरण के सामंजस्य एवं सह अस्तित्व पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में मानगो पारडी सड़क के 4.5 किलोमीटर तक के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने मानगो को ग्रेटर और बेटर बनाने पर जोर देते हुए कहा कि मानगो को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए एक नए पुल के निर्माण की दिशा में भी कार्य योजना तैयार की गई है। संताल दौरे के क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सिद्धू कान्हू के सबसे वरिष्ठ परिजन बिटिया हेमरम को शाल उड़ाकर सम्मानित किया। साथ ही उनके परिवार में जन्मी बच्ची फूलो झानू से मिलकर स्नेह और आशीर्वाद प्रदान किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद जयंत सिन्हा ने हजारीबाग और रामगढ़ में भाजपा जिला प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान और वोकल फॉर लोकल को आत्मसात कर देश को मजबूत बनाने की दिशा में बल दिया। पाकुड़ उपायुक्त ने जिले में कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न चौक चौराहों पर जलाए जा रहे अलाव का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि शाम होते ही सभी स्थानों पर अलाव जलवाकर लोगों को सर्दी से निजात दिलाने का कार्य किया जा रहा है।
जमशेदपुर पुलिस के द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के तहत डुमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धौलाबेड़ा में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन कर क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यार्थियों के बीच मोबाइल फोन, स्कूल बैग, कॉपी, पेन, पेंसिल भी बांटे गए तथा वृद्ध ग्रामीण महिला एवं पुरुषों के बीच कंबल एवं खिलाड़ियों के बीच खेल सामग्रियों का वितरण किया गया। खूंटी में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन जिले के 6 प्रखंडों के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में किया जा रहा है। उपायुक्त ने ट्वीट कर लोगों से कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ का आग्रह किया है। चतरा में भाजपा नेता शिव कुमार चौबे पर हुए जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 24 घंटों के भीतर आरोपी संजय पांडे को टंडवा से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य फरार 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान को तेज कर दिया गया है। धनबाद जिले के 6 पंचायतों और नगर निगम में आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित कैंपों में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, केसीसी, राशन कार्ड, पेंशन सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित शिकायत तथा आवेदन प्राप्त कर उसका निष्पादन किया गया। जमशेदपुर में आयोजित 1.5 करोड़ की इनामी राशि वाले पीजीटीआई गोल्फ टूर चैंपियनशिप का खिताब उद्यान माने ने लिया है। उन्हें 22,50,000 की पुरस्कार राशि दी गई है। बहुत सारे लेजेंड्स भी आए हैं तो अच्छा है, शहरवासी को मौका मिला गोल्फ देखने के लिए और टाटा स्टील बहुत सारे स्पोर्ट को सपोर्ट करता है और ये गोल्फ भी एक इम्पोर्टेंट 11 टाइम जीता हूँ। अच्छा, ये 12वां है। अच्छा। और इसके पहले मतलब मैं दिल्ली में जीता हूँ, हैदराबाद में जीता हूँ, बेंगलोर में जीता हूँ। से 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 22 मोबाइल, 35 सिम, एटीएम कार्ड, पासबुक और चेकबुक, 32,000 रुपए नकदी समेत कई चीजें बरामद की गई हैं। ये सभी शातिर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगा करते थे। कला एवं संस्कृति मंत्रालय के अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में लगातार छापेमारी साइबर क्रिमिनल के खिलाफ लगातार चल रही है, जिसमें आज हम लोग सारा थाना अंतर्गत कुरुमटान और जागराई में छापेमारी किया था और देवपुर थाना अंतर्गत कपसा में कुल 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। उनके पास से 22 मोबाइल और 35 सिम और एटीएम 7, लैपटॉप 1, पासबुक 4, चेकबुक 4 और एक के 4 व्हीलर कार पकड़ाई है। राहुल कला एवं संस्कृति मंत्रालय के कल्चरल फंक्शन प्रोडक्शन ब्रांड स्कीम के तहत जमशेदपुर के टाउन मैदान बिष्टुपुर में 2 दिवसीय स्वर्ण रेखा महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें कलाकारों ने जनजातीय नृत्य पेश किया। वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन करेंगे। आंगन में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर के द्वारा उनके दिशा निर्देश में आयोजित की जा रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, हमारे आज़ादी के 75 साल उसको मनाया जा रहा है। मैं पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आप सबों को। जोरदार झारखंडी जोहार। समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द हवाओं से कपकपी भी बढ़ी है। झारखंड में भी जोरदार ठंड पड़ रही है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो सर्द हवाओं के चलने से भी ठंड में और इजाफा हो सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 24 दिसंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। कोडरमा के सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर जहां कई स्कूलों को नो कास्ट और लो कास्ट पर मॉडल स्कूल के रूप में तब्दील किया जा रहा है, वहीं अब इस कड़ी में स्वयंसेवी संस्थाएं भी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने में अपनी भूमिका निभा रही हैं। कोडरमा के डोमचांच प्रखंड में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की ओर से 5 स्कूलों को मॉडल स्कूल में तब्दील किया जा रहा है। सत्यार्थी फाउंडेशन की ओर से स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और खेलकूद की सुविधाएं बहाल करने के साथ बच्चों को म्यूजिक और डांस में निपुण बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है तथा इसके लिए बच्चों के बीच वाद्य यंत्र वितरित किए गए हैं। और यहाँ पहले से ज़्यादा सुविधा मिलता है। यहाँ पे पहले जैसा पढ़ाई भी अधिक होता है और यहाँ पे सब चीज़ का उपलब्ध हो चुका है। क्या क्या उपलब्ध है? यहाँ पे स्पोर्ट रूम भी हो चुका है और लाइब्रेरी भी है और प्रयोगशाला भी है और यहाँ खेल कूद का ज़्यादा भी सामग्री आ गया है। अब हम लोग का स्कूल लग रहा है जैसे कि एक मॉडल स्कूल जो पूरा प्रखंड में एक अच्छा स्कूल है और हम लोग को अब जैसे कि वाद्य यंत्र और फिर फुटबॉल खेलने के लिए मिल रहा है, तो हम लोग को खुशी है कि हम लोग की प्रतिभा हर जगह दिखेगी। डोमचांच प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने की कड़ी में स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद मिलने से और भी फायदा होगा। मॉडल विद्यालय में जो भी बच्चों के लिए जरूरी सुविधाएं होगी, जैसे खेल कूद से संबंधित, चित्रकला से संबंधित, पुस्तकालय से संबंधित, इन सभी सुविधाओं को और भी विकसित किया जाएगा। जो पहले से उपलब्ध है, हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों को और भी विकसित करके हम लोग ये चाहेंगे कि हमारे जितने भी बच्चे हैं वो अधिक से अधिक मॉडल विद्यालय का लाभ उठा सकें। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के वरिष्ठ कार्यकर्ता गोविंद खेनाल ने कहा कि ग्रामीण इलाकों के सरकारी विद्यालयों को मॉडल स्कूल बनाने के लिए हर स्कूलों को हर तरह की से लैस किया जा रहा है, साथ ही बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने की भी कोशिश हो रही है। ये प्राइमरी उसमें तो हम लोग जो एक लाइब्रेरी का सेटअप दे रहे हैं और वाद्य वादन की सामग्री, खेलकूद की सामग्री दे रहे हैं और लेकिन साथ साथ जो है हम उन बच्चों को प्रशिक्षण देना, उनको जो है अलग अलग तरीके से खेलकूद का अवसर प्रदान करना, आपस में प्रतिस्पर्धा कराने का काम भी कर रहे हैं। डोमचांच प्रखंड में हमने 5 विद्यालय को एज ए मॉडल स्कूल सेलेक्ट तो किया ही है, लेकिन हम पूरे जिले में अभी 40 से ज्यादा लड़कियों का फुटबॉल टीम तैयार कर रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ दूसरी गतिविधियों में भी बच्चों को निपुण बनाने का प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय पहल है, जो देश के उज्जवल भविष्य की नींव तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। सिमडेगा जिले में मशरूम उत्पादन के सहारे बेरोजगारी दूर कर लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। सिमडेगा जिला प्रशासन की पहल पर एक खाली पड़े सरकारी भवन में जोहार मशरूम स्कूल के नाम से मशरूम उत्पादन की शुरुआत की गई है। समूह से जुड़ी अमिता किरकिट्टा ने कहा कि मशरूम उत्पादन रोजगार की दृष्टि से काफी अच्छा है
और इससे कम लागत में ज्यादा मुनाफा मिलता है। जोहार मशरूम स्कूल में पहले प्रयास में मशरूम के 555 बैग तैयार किए गए हैं और इसकी बिक्री भी शुरू कर दी गई है। टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर लोग यहां से मशरूम ले सकते हैं। बेबी रोज किरकिट्टा ने बताया कि जोहार मशरूम स्कूल में 25 नवंबर से मशरूम उत्पादन का काम शुरू था और अब यहां काफी संख्या में खरीदार पहुंच रहे हैं। लोगों ने मुनाफा समूह के ग्रुप से मशरूम शुरू किया है और यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया है 25 नवंबर से और अभी तक आज सेकेंड दिन है, हम लोगों ने तोड़ लिया है। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग सुबह उठते हैं और 6 साढ़े 6 बजे तक यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि सुबह में मतलब रात में ही हम लोग खिड़की खोल देते हैं और लाइट ऑन रहता है, तो उसको ऑफ करने के लिए हम लोगों को आना पड़ता है और सुबह और शाम में पानी स्प्रे करना पड़ता है मशरूम में। स्थानीय ग्राहक भी जोहार मशरूम स्कूल से उत्पादित मशरूम को स्वाद, पोषण और गुणवत्ता के लिहाज से काफी पसंद कर रहे हैं। लेकिन मैं कल जब टोल फ्री के नंबर दिया हुआ उस पर मैं फोन किया तो उससे पता चला कि यहाँ पर मशरूम मिल रहा है। मैं कल आया तो एकदम सवेरे आ गए थे, जैसे आज सवेरे आए हुए हैं, तो यहाँ पर तोड़ते हुए मशरूम को देखे, बिल्कुल ताजी पैकिंग हुई। जब मैं उसको ले जाके घर में बनाया तो बाजार और यहाँ के मशरूम में के टेस्ट में गजब का डिफरेंस है। ये बिल्कुल ही ताजा के कारण उसका टेस्ट जो है बिल्कुल बहुत स्वादिष्ट लगा। मशरूम उत्पादन में अहम भूमिका निभाने वाले जिले के उपायुक्त के सलाहकार विश्वंभर नाथ नायक ने बताया कि मुनाफा समूह के द्वारा मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है। इसके उत्पादन से जहां स्थानीय उत्पादकों को अच्छी आमदनी होगी, वहीं पोषण की दृष्टि से भी मशरूम काफी उपयोगी है। सुपर फूड है ये आपका मशरूम जो है, ये एक सुपर फूड है। इससे आपका सारा न्यूट्रिशन का जो डिमांड है वो पूरा होता है। बहुत तरीके का जो बीमारी है ये उससे जूझता है, कैंसर तक का इलाज होता है। एक गैनोडर्मा करके आपका मशरूम है उससे। तो हमने देखा कि क्यों ना मशरूम को ऐसा इंट्रोड्यूस कर दिया जाए कि जिस हिसाब से वो लोगों के न्यूट्रिशन वैल्यू को भी करेगा और जिस हिसाब से उसका डिमांड है उस हिसाब से लोगों तक मतलब आमदनी भी बढ़ा पाए। इधर जिले के उपायुक्त सुशांत ने कहा कि मशरूम की मांग को देखते हुए एक कंपनी बनाकर बड़े पैमाने पर जोहार मशरूम का उत्पादन किया जाएगा और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्यों तक मशरूम की बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम में मशरूम उत्पादन का जो एक अभियान चलाया गया है, उस पूरे अभियान में जो शुरुआत हुआ है, आज हम लोग करीब 20वें दिन पहुंच चुके हैं और इस पड़ाव पर हम लोगों ने ये देखा है कि 100% उनके द्वारा लगाया हुआ जितना भी है सभी से एक अच्छा आउटपुट भी हो रहा है। आज से जो है इसकी बिक्री शुरू हो गई है, जो उनके टाइमलाइन के अनुसार से 1-2 दिन पहले, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। लोगों के बीच में अच्छा उसका प्रचार प्रसार किया गया है। एक टोल फ्री नंबर है, लोग उस टोल फ्री नंबर से डिटेल्स लेकर उनसे जो है उसकी सप्लाई ले सकते हैं। सरकार के मदद और प्रोत्साहन से हाल के कुछ वर्षों में स्वावलंबन की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। मशरूम उत्पादन से जुड़कर भी कई लोग आत्मनिर्भरता की डगर पर आगे बढ़ रहे हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। साप्ताहिक अवकाश के बाद विधानसभा की कार्यवाही आज से दोबारा शुरू। जेपीएससी प्रकरण समेत अन्य मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही बाधित। ग्रामीण क्षेत्रों में जन शिकायतों के समाधान के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान, प्रशासन गांव की ओर का आज से आगाज। सुशासन सप्ताह की भी हो रही शुरुआत। देश भर में टीकाकरण अभियान जारी। केंद्र ने अब तक राज्यों को उपलब्ध कराए 145 करोड़ 61 लाख टीके। देश में 24 घंटे के दौरान 6,563 नए मामलों की पुष्टि। और देवघर के सारठ और देवीपुर थाना क्षेत्र से 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 22 मोबाइल, 35 सिम, 7 एटीएम कार्ड, साथ ही पासबुक, चेकबुक समेत कई चीजें भी बरामद।